जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। दोहावली का पाठ हम आप कर रहे हैं। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की द्वादश रचना में एक रचना है जिसमें गोस्वामी जी ने दोहा के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए हैं कि हमें कैसे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेवा कैसे करें आदि विषयों का वर्णन दोहावली में गोस्वामी जी ने बड़े भाव से किया है। हम और आप दोहा क्रमांक 262 तक का पाठ कर लिया है। आज हम लोग दोहावली के दोहा क्रमांक 263 से आगे का पाठ करेंगे। तो आइए एक पल के लिए भगवान का पावन नाम स्मरण करके अपनी वाणी, अपनी जीवा को पवित्र करते हुए दोहावली का पाठ प्रारंभ करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। दोहा क्रमांक 263 में गोस्वामी जी माया की फौज का वर्णन करते हैं और लिखे हैं। व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रही है। कामादि अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर इस सेना के सेनापति हैं और दंभ, कपट, पाखंड उसके योद्धा हैं। गोस्वामी जी दोहावली के दोहा क्रमांक 263 में कहते हैं, व्याप रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड। माया की प्रचंड सेना संसार में फैल रही है। सेनापति कामादि, कामादि मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, भट, दंभ, कपट, पाखंड
कामादि वीर इस सेना के सेनापति हैं और दंभ कपट पाखंड उसके योद्धा हैं। कलयुग में माया अपना प्रभाव फैला रही है। कामादि दोष रहित जो व्यक्ति नहीं है, कामादि दोष रहित जो व्यक्ति नहीं है वही सेना नायक है, अर्थात जिसके भीतर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर विराजमान है वही सेनापति है। और ऐसे लोग दंभ कपट पाखंड जैसे सैनिक को अपने पास रखते हैं, अर्थात उनके पास दंभ कपट लोभ रूपी योद्धा होते हैं। सेनापति कौन? कामादि। सैनिक कौन? दंभ पाखंड कपट आदि के सैनिक। तो हमें गोस्वामी जी इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिख मोह क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन दुष्ट बड़े ही बलवान हैं। ये विज्ञान संपन्न मुनि के मन में भी पलक मारते मारते क्षोभ उत्पन्न कर ही देते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिख मोह क्षोभ। लोभ क इच्छा दंभ बल, काम क केवल नारी, क्रोध क पुरुष बचन बल, मुनिबर कहीं विचारी। श्रेष्ठ मुनि विचार कर कहते हैं कि लोभ के इच्छा और दंभ का बल, काम के केवल कामनी का बल है और क्रोध के कठोर वचन का बल है। अर्थात लोभ के इच्छा दंभ, श्रेष्ठ मुनि विचार में कहते हैं कि लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम के केवल कामनी का बल है और क्रोध के केवल कठोर वचन बल है। अर्थात क्रोधी व्यक्ति कठोर वचन बोलता है, काम वाले सिर्फ कामनी की चिंता करते हैं, और लोभी जो लोग होते हैं उनका इच्छा और दंभ उनका शक्ति है। काम क्रोध लोभादि मन, प्रबल मोह कैधारी, तिन्ह में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध मद और लोभ आदि मोह की प्रबल सेना है। इनसे स्त्री जो माया की साक्षात मूर्ति है वह तो बहुत ही भयानक दुख देने वाली है। तो माया की सेना अपना कार्य कर रही है। अग्नि समुद्र प्रबल स्त्री और काल की समानता। अग्नि समुद्र प्रबल स्त्री और काल की समानता का वर्णन गोस्वामी जी 267 दोहा में कर रहे हैं। कह रहे हैं, काह न पावक जारि सक, कान समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, क्यहि जग कालु न खाई। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं डुबो सकता, प्रबल होने पर अबला कहने वाली स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है। स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है। जन्म, इसमें वर्णन करते हैं, जन्म पत्रिका बरति कै, देखहु मन ही विचारी, दारुण बैरी मी चुके, बीच विराजती नारी।
जन्म कुंडली के व्यवहार में लाकर मन में विचार कर देखो कि स्त्री भयंकर बैरी के और मृत्यु के बीच के स्थान में विराजमान है। जन्म पत्रिका विचारने वाले लोग इसको समझ पाएंगे, आप सहजता समझ नहीं पाएंगे। मैं और सरल करता हूं। कुंडली के 12 स्थानों में छठा शत्रु का और 8वां मृत्यु का माना जाता है। कुंडली के 12 स्थान होते हैं, छठा स्थान जो है शत्रु का है और 8वां मृत्यु का है। इनके बीच में स्त्री का स्थान 7वां है। जगत में स्त्रियों कारण न मालूम कितने लोगों में सतता और कितनों की मृत्यु हो गई। आप समझ में आपको आएगा। जन्म पत्रिका बरत कै देखो मन ही विचारी, दारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी। जन्म कुंडली के व्यवहार में लाकर मन में विचार देखो कि स्त्री भयंकर बैरी के और मृत्यु के बीच के स्थान में विराजमान है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। स्त्री के कारण तरह तरह के युद्ध हुए और हमारे भारतवर्ष में तो आजकल स्त्री ही अब कारण नहीं बन रही है, सीधा निपटा ही दे रही है, अर्थात सीधा गोविंदाय नमो नमः कर दे रही है। हाँ, कलयुग है हो। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए आपको राम नाम का आश्रय ही लेना पड़ेगा। आपको सात्विक जीवन ही जीना पड़ेगा। आपको भजना नदियों के संरक्षण में ही रहना पड़ेगा, अन्यथा मृत्यु और शत्रु के बीच में नारी ही है, ऐसा आप मान लीजिए। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी दोहावली में दोहा क्रमांक 268 में किए हैं। बोले जय श्री राम। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तो उसमें पतंग मत बन, नहीं तो भस्म हो जाएगा। काम और मद को त्याग कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। ग्रहासक्ति श्री रघुनाथ जी के स्वरूप के ज्ञान में बाधक है। ओह, क्षमा करें, गृहासक्ति अर्थात मैं तो कहता हूं आसक्ति ही श्री रघुनाथ जी के स्वरूप के ज्ञान के बाधक है। यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमें आसक्ति से दूर होना होगा। नहीं हो पाए तो क्या होगा, दर्शन कीजिए। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे भवकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ के परायण हैं और जो दुख रूप गृह में आसक्त हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूढ़ श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। सत्य है, जो आसक्ति में लिप्त है वो भगवान को नहीं जान सकता। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, त्यहि पुनि बीछी मार, त्यहि पियाय बारुनी, कहूं काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा
जो पिशाचग्रस्त हो गया हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, ऐसे 3 प्रकार से पागल बने हुए को ऊपर से शराब पिला दी जाए तो कहिए उसका क्या उपचार है। ताहि की संपत्ति सभुन, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन्यहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। एक बार पुनः पढ़ता हूं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन्यहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर भूत प्राणियों के द्रोह में तत्पर है, श्री राम जी से मुख है और भोगों में आसक्त हो रहा है, उसको क्या स्वप्न में भी दैवीय संपत्ति, शुभ शकुन या चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रतीव अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन करने में कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से कहीं ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो फिर भी उस में उनको विघ्न आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं गुरु कृपा से परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो फिर भी अपरोक्ष तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। गुरु बिन भव न तरहि, गुरु के बिना कोई भवतारता नहीं है। गोस्वामी जी ज्ञान मार्ग की कठिनता की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ज्ञान हो जाता है, एक बार गुरु कृपा प्राप्त कर लिए तो उन्हें ज्ञान हो गया, परंतु वह ज्ञान आपको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब आप गुरु कृपा से दूर हो जाते हैं तो वह आपका ज्ञान धीरे धीरे कुंद हो जाता है। कारण कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव निरंतर उस पर आक्रमण करते रहते हैं और आप चूंकि अब ज्ञानी हो गए हैं ऐसा मान करके आप गुरुचरण जाना बंद कर देते हैं, अपने आप को ही अब सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। इसलिए आपका ज्ञान भी कभी कभी आपको भटका देता है। तो ज्ञान मार्ग की कठिनता है यह, भगवत जन के अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, खल प्रबोध जग शोध मन, खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध कुल शोध, करहित फोकट पची मरहि, सपन्यहु सुख न सुबोध। अर्थात जो लोग दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, संसार का सुधार करना, मन का निरोध करना और कुल को शुद्ध करना चाहते हैं, वे व्यर्थ में ही परिश्रम करते हुए मर जाते हैं। वह स्वप्न में भी सुख या सुंदर ज्ञान नहीं मिलता। अतएव इन सब कार्यों के पीछे ना पड़कर संतोष पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि दुष्टों को ज्ञान का उपदेश दे देंगे, दुष्ट सही हो जाएंगे, संसार को सुधार देंगे, संसार सुधर जाएगा। मन का विरोध करना और कुल को शुद्ध करना जैसा भावना रख करके लोग परिश्रम करते हैं, परंतु ये सब व्यर्थ हो जाता है। वो समझ कहते हैं कि आप इन सब कार्यों को पीछे ना पड़कर संतोष पूर्वक श्री भगवान का भजन कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दोहा क्रमांक 74 तक हम लोगों ने पाठ किया। अब हम लोग संतोष की महिमा सोरठा लिख रहे हैं गोस्वामी जी।
उसका पाठ करेंगे। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलै कि जल बिनु नाम कोटि जतन पचि पचि मरिय। स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों प्रकार से जतन करते करते कोई मर जाए, परंतु जल के बिना सूखी जमीन पर क्या कभी नाव चल सकती है? माया की प्रबलता और उसके तरने का उपाय। सुर नर मुनि को नहीं जही, न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए माया महामाया पति ही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुर नर मुनि को नाही जहि, न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति। जिसे भगवान को प्रबल माया मोहित ना कर दे, जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना कर दे, ऐसा देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। यों मन में विचार कर कर उस महामाया के स्वामी श्री राम का भजन करना चाहिए। अमृत को छोड़ कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे जन्म सफल कीजे। मैं यही अपनी कथाओं में, अपने निरंतर प्रवचन में कहता हूं कि प्रपंच में मत पड़ो, भगवत शरण में रहो, आनंद करोगे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन के लिए ही तुलसीदास चातक बना हुआ है। दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास जब आपको अपने इष्ट पे होता है, अर्थात एक ही भगवान, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही बल और एक ही आशा। जिस पर विश्वास कीजिए उन्हीं पर भरोसा कीजिए, उन्हीं से आशा कीजिए, उन्हीं पर विश्वास कीजिए, उन्हीं के आश्रय में रहिए, तब वह आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अन्यथा सीताराम जय सीताराम। एक ही चातक बना हुआ है श्री राम जी का और वह है तुलसीदास। ऐसी भावना गोस्वामी जी वर्णित करते हैं दोहावली के दोहा क्रमांक 277 में। प्रेम की अनन्यता के लिए चातक का उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जौ घन बरसय समय सिर, जौ भर जनस उदास, तुलसी याचित चात कहीं, तौ तिहारी आस। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम रूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, चाहे जन भर उदासीन रहो या कभी न बरसो, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। हे परमात्मा, आप करुणा करें ना करें, अतिशय करें जरा भी ना करें, यह आपका अपना निज अधिकार है, परंतु मैं चातक की भांति आपसे ही अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। अर्थात जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उसके मुख्य स्रोत आप ही होंगे प्रभु। चातक हूँ, जब आप बरसेंगे तभी मैं धन्य होऊंगा। चातक तुलसी के मते, स्वाति हूँ पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेंगी आनी। हे चातक, तुलसीदास के मत से तो तू स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी न पीना, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा ही घट जाती है। बहुत ही सुंदर भाव इसमें वर्णित है। एक
अविवाहित महिला से किसी ने पूछा कि देवी अब आप 50 वर्ष की होने जा रही हैं, क्या आप विवाह नहीं करेंगी? आप क्या विवाह नहीं करेंगी? तो उस महिला ने कहा, अभी मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। अभी मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। उसी भावना को यहां पे गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। चातक तुलसी के मते, स्वाति हूं पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़त भली, घटे घटेगी आनी। प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा भी घट जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वाति नक्षत्र वर्षा हुआ, जल ही चातक पीता है। प्रत्येक बारिश के बूंद को नहीं पीता। वैसे गोस्वामी तुलसीदास है, किसी की कृपा का पात्र नहीं बनेगा, बल्कि मात्र और मात्र राम जी की कृपा का ही पात्र बनेगा। राम जी यदि कृपा करें तो ठीक है, और नहीं कृपा करें तो भी कोई बात नहीं। ये प्यास, आस की प्यास बढ़ती रहेगी तो प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ेगी। यदि पूर्ण हो गया तो प्रेम क्षीण हो जाएगा। बोले जय सिया राम। रटत 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 रसना लटी, तृषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सब अंग सूख गए। गोस्वामी जी कहते हैं, तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नया और सुंदर ही हो जाता है। ये प्रसंग चातक का वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको सच में भक्ति पथ पे चलने का अनुभव हो चुका है। एक भक्त जब तक अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। उस परमात्मा का नाम स्मरण करते करते उस भक्त पथ पे आनंदित भाव में चलता जाता है और उसको पथ का पथिक बनने में दुख नहीं होता। उसका सुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब मिलेगा, अब मिलेगा। भले उसे प्राण सूख जाए, तन सूख जाए, परंतु अब परमात्मा मिलेंगे, अब परमात्मा मिलेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ जब हम भजन करते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती ही है। बोली जय सिया राम। क्यों होती है? हाँ, होती ना। स्वाति नक्षत्र की बूंद को चातक प्राप्त करके प्रसन्न होता है। जिससे प्रेम है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यही भक्ति का मूल साधन है। तो यदि राम जी से प्रेम है तो उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रायः हम और आप भटक जाते हैं, प्रेम का छलावा करते हुए प्रेम का दिखावा करते हैं। अर्थात हम तो राम जी के हैं, परंतु मार्ग में धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, हम राम जी को भूल जाते हैं। भैया बोलिए जय जय श्री राम। चढ़त न चातक चित कबहु, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोध की, ताते नाप न जोख। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक।
उपल बरस गरजत तरज, डारत कुल से कठोर, चितव की चातक मेघ तज, कबहू दूसरी ओर। चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद की, ताते नाप न जोख। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए प्रेम के अथाह समुद्र का कोई नाप तौल नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं बादल कठोर ओले बरसाकर भले ही चातक की पंखों को टुकड़े टुकड़े कर दे, पर प्रेम प्रण में चतुर चातक को अपने प्रेम का प्रण निभाने में कभी भूल नहीं करना चाहिए। आहा, मेघ कड़क कड़क कर गरजता हुआ ओले बरसाता है और कठोर बिजली भी गिरा देता है, इतने पर भी प्रेमी पपीहा मेघ को छोड़कर क्या कभी किसी दूसरी ओर ताकता है। पविपाहन दामिनी गरज, झर झकोर खर खीज, रोस न प्रीतम दोष लख, तुलसी राग रीज। गोस्वामी जी कहते हैं मेघ वज्र गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी की झकोरे देकर अपना बड़ा भारी रोष प्रकट करता है, परंतु चातक को अपने प्रियतम का दोष देखकर क्रोध नहीं आता। उसे दोष दिखता ही नहीं है, बल्कि इसमें भी वह अपने प्रति प्रेम का अनुराग देखकर उस पर रीझ जाता है। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीनहु तब फबय, जो चातक मत लेहु। गोस्वामी जी कहते हैं आत्मसम्मान की रक्षा करना और मांगना और फिर भी प्रियतम से प्रेम का नित्य नवीन होना, ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक के मत का अनुसरण किया जाए। बोलिए जय जय सिया राम। तुलसी चातक ही फबय, मान राखिबो प्रेम, बक्र बुंद लख स्वाति हूं, निदर निबाहत नेम। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम की मान की रक्षा करना और प्रेम को भी निभाना चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में भी यदि बूंद टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में यदि बूंद उसके चौकोर में नहीं आता, उसके चोंच में नहीं आता, तो उसको भी वो छोड़ देता है। चोंच की टेढ़ी करने में दूसरी ओर ताकना हो जाएगा और इससे उसके प्रेम में व्यभिचार होगा, इसलिए वह प्यासा ही रहता है परंतु मुंह टेढ़ा नहीं करता। अर्थात ऐसे करके यदि आस लगा के बैठा है, उसके मुख में स्वाति नक्षत्र का बूंद नहीं आया और कहीं बगल में चला गया तो अपना मुंह ऐसे नहीं करता। यह है प्रेम। परमात्मा कृपा करेंगे तो वह आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस विश्वास के साथ आप जब भक्ति करते हैं तब जाकर के आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। कोई भटका दे आपको, कोई आपको डांट दे, कोई आपको कुछ कह दे, कोई आप शब्द प्रयोग कर ले तो आप दुखी हो जाइए, आप अपना पथ छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य से भटक जाइए। यह भटकाव आपको भटका देता है, आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो पाते। तो स्वाति नक्षत्र में चातक जिस प्रकार परमात्मा पर पूर्ण आश्रित होकर के स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल के लिए अपना सब कुछ सह लेता है, अर्थात उसके ऊपर तेज बारिश होती है, सह लेता है, बादल कड़क के गरज के झकझोर के बरसता है, सब सह लेता है, बिजली गिरता है वो सब सह लेता है, परंतु उस आस और विश्वास को नहीं छोड़ता कि राम जी मेरे लिए जल की व्यवस्था करेंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ संकल्पित भक्त ही भगवान को प्राप्त करते हैं। बोलिए जय श्री राम। तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दानी, देत जो भूभाजन भरत लेत जो घूंटक पानी,
गोस्वामी जी कहते हैं चातक एक ही मांगने वाला है और बादल भी एक ही दानी है। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सब बर्तन भर जाते हैं, परंतु चातक केवल एक घूंट ही पानी पीता है। तीन लोक त्यों काल जस चातक ही के माथ, तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों लोकों में और तीनों कालों में कीर्ति तो केवल अनन्य प्रेमी चातक के ही भाग्य में है, जिसकी दीनता संसार में किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुन पाई। प्रीत पपीहा पयद की प्रगट नहीं पहचानी, जाचक जगत कनाउड़ो कियो कनोड़ा दानी। पपीहा और मेघ के प्रेम का परिचय प्रत्यक्ष ही नए ढंग का याचक तो संसार का ऋणी होता है, परंतु इस प्रेमी पपीहे ने दानी मेघ को अपना ऋणी बना डाला है। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिनु दे। पपीहा ना तो मुख से मांगता है, न जल का संग्रह करता है और ना ही सिर झुकाता है। ऐसे मानी मांगने वाले चातक को मेघ के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। वाह। को ना जायो जगत में जीवन दायक दानी, भयो कनौड़ो जाच कही पयद प्रेम पहचानी। जगत में इस जीवनदाता दानी मेघ ने किस किस को नहीं जिलाया, परंतु अपने प्रेमी याचक चातक के प्रेम को पहचान कर तो यह मेघ उल्टा स्वयं उसी का ऋणी हो गया। तो चातक का उदाहरण देते हुए स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए, एक जल की बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र में होने वाले वर्षा के एक बूंद के लिए चातक आशा लगा के बैठता है, भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है। ऐसा प्रेम हम भी यदि भगवान से करेंगे तो हमें भी जिस प्रकार चातक को स्वाति नक्षत्र में वर्षा का बूंद सीधा उसके मुख में गिरता है, ऐसे परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। परमात्मा अपने करुणा का, कृपा का एक अंश, एक बूंद हमें अवश्य देंगे, जिससे हमारा जीवन धन्य होगा। इतनी दृढ़ निष्ठा, इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ समर्पण परमात्मा पे होगा तो भगवत कृपा अवश्य होगी। आज हम लोगों ने दोहा क्रमांक 291 तक का पाठ किया। अब हम लोग पुनः इसका पाठ करेंगे आगे। तो हम लोगों ने दोहावली में देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं कि हम कैसे भगवान पर विश्वास करें और पूर्ण रूप में विश्वास करें। परमात्मा का अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, वही हमारे सब कुछ हैं। दुख मिले सुख मिले हम भटके नहीं, मात्र राम मात्र राम मात्र राम, अर्थात हमारे जीवन का अवलंब मात्र क्या हो राम जी हो। ऐसा भाव रख करके जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तब जा करके हमको परमात्मा का विशेष कृपा प्राप्त होता है। बोली जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हम लोगों ने दोहा क्रमांक 291 तक का आज पाठ किया। तब तक के लिए हम लोग सीताराम जय सीताराम गाइए और आपको प्रणाम, सादर जय सिया राम। पुनः समयानुसार मैं दोहावली के दोहा क्रमांक 292 से पाठ प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे।